1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो आप सबको पता होगा। हमारा लखनऊ शहर भी इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारे लखनऊ का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस स्वतंत्रता संग्राम में। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, लखनऊ में रहते हुए भी लोग इस जगह के बारे में ना तो जानते हैं, ना उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी है, ना उसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से है, ये भी उनको नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक सिमेट्री में जिसको बेली गारद के नाम से जाना जाता है। लखनऊ शहर के बीचों बीच सेक्टर ओ अलीगंज में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे ठीक सामने दिखाई पड़ रहा है CMS अलीगंज, राइट हैंड साइड पर है पोस्टल ग्राउंड और पीछे है अलीगंज का एरिया। जी हाँ दोस्तों, मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो एक शांत, जो एक ठहरा हुआ, जो एक गवाह है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। ये जगह क्यों बनी, इस जगह की जरूरत क्यों पड़ी, इसको बेली गारद सिमेट्री क्यों कहते हैं, इसका नाम बेली गारद क्यों पड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। शुरू करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम। आप सबको पता होगा लखनऊ में एक जगह है रेजिडेंसी का इतिहास आप सबको पता है, रेजिडेंसी के बारे में सब कुछ पता है। अगर आप मैसेज करोगे, अगर आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं रेजिडेंसी जाकर आपके लिए विस्तृत जानकारी और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको इतिहास के पन्नों से अभी तक नहीं पता चली हैं, उन चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेली गारद सिमेट्री के बारे में। आज की डेट में ये जगह ASI के द्वारा संरक्षित है। इस जगह को बनाने की जरूरत तब पड़ी जब 1857 में अंग्रेजों के ऊपर क्रांतिकारी लगातार हमले किए जा रहे थे, लगातार हमले पे हमले किए जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन हमलों का जवाब दें, क्योंकि वो हमला इतना सटीक और इतनी तेजी के साथ हुआ था कि उनको कुछ भी संभलने का मौका नहीं मिला था। अंग्रेजों की एक छावनी इस जगह पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यही पास में एक छावनी थी जिसको पलटन छावनी कहते हैं। पलटन छावनी के इतिहास के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं इस सिमेट्री की। अंग्रेजों का एक कैप्टन था जिसका नाम था बेली, जिसको बेली कहते थे, और वो बेली चीज़ों को, अंग्रेजों के जगहों को, अंग्रेजों के छावनी को आप सेनापति कह सकते हैं। तो वो लेफ्टिनेंट बेली, चूंकि वो गार्ड करता था इसलिए उसको बेली गार्ड बोलते थे, और यहाँ के लोकल लोग उसको बेली गारद के, एक जिसको बोलते हैं ना कि चीज़ों को, लखनपुर को लखनऊ हो गया बोलते बोलते, कानपुर हो गया, तो वैसे ही जो बेली गारद जगह थी ये बेली गारद हो गई। तो जब 1857 में जब अटैक रेजिडेंसी पर हुआ, अंग्रेजों के ऊपर हमले होने शुरू हुए, और उसी टाइम पर रेजिडेंसी के अंदर हैजा फैल गया, कुछ और बीमारियां फैल गई जिनके इलाज के लिए ना तो डॉक्टर अंदर जा सकता था, ना वो लोग बाहर हॉस्पिटल जा सकते थे। तो रातों रात अंग्रेज क्या करते थे, उन लाशों को वहां से निकाल लिया जाता था। और चूंकि रेजिडेंसी में जगह कम पड़ गई थी, तो यहाँ पर पलटन छावनी थी, यहाँ पर भी जगह जगह क्रांतिकारियों के झंडे रहते थे। तो एक ऐसी जगह को ढूंढा गया जिसको चारों तरफ से सुरक्षित किया गया, और जो भी मौतें वहाँ पर रेजिडेंसी में हो रही थी, चाहे वो क्रांतिकारियों के हमले की वजह से हो रही हों, चाहे वो बीमारी की वजह से हो रही हों, या डर की वजह से हो रही हों, उन सारी लाशों को, उन सारे मृत व्यक्तियों को लाकर यहाँ पर इस सिमेट्री में दफन किया जाता था। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे यहाँ पर आपको यूरोपियन कल्चर की जो सिमेट्रीज होती हैं वो वास्तु का एक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि नॉर्मल जो यहाँ पर कब्रिस्तान में आपको नॉर्मल कब्र दिखाई पड़ेंगी, लेकिन यूरोपियन स्टाइल की कब्रें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। अभी आगे वीडियो में मैं आपको उन कब्रों के बारे में बताऊंगा। तो ये, इसको आप कह सकते हो कि एक मूक जगह है जो गवाही दे रही है 1857 के विद्रोह की, क्रांतिकारियों के डर की। लेकिन मुझे दुख इस बात का बहुत है कि ये एक ऐतिहासिक जगह होने के बाद भी यहाँ की अगर रखरखाव की बात करेंगे, यहाँ की अगर सुरक्षा की बात करेंगे, तो ये लग ही नहीं रहा है कि ASI के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है। भारत सरकार अगर चाहे तो इस जगह को बहुत अच्छा बना सकती है। कुछ, क्योंकि ये इतनी पुरानी चीजें हैं, कुछ लोग यहाँ पर आप देखोगे राम लिख के गए हैं, कुछ प्रेमी जोड़े आए होंगे, वो अपना नाम दोनों लोग लिख के गए हैं। शायद उन्हें पता नहीं है कि किस जगह, वो देखे होंगे कि हाँ एक थोड़ी सी ठीक ठाक पुरानी जगह है, और गार्डन समझ के आए होंगे। अभी यहाँ पर एक मुझे एक कपल मिला है, लड़का लड़की टहल लेते हैं यहाँ पे, और एक कपल मुझे यहाँ पर मिला जो, जिसको उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उनको लगता था कि कोई गार्डन है, वो टहलने आते थे, अक्सर यहाँ पर आते हैं। और कहीं कहीं जगह पे राम लिखा हुआ है, कुछ कब्रों के ऊपर प्रेमी जोड़ों के नाम लिखे हुए हैं।
और उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया। हम समझ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी मैं यहाँ की आपको साफ सफाई भी दिखाऊंगा, व्यवस्था भी दिखाऊंगा, जो उस लेवल की नहीं है जो कि भारत के एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि जो ASI डिपार्टमेंट है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वो इस जगह के बारे में संज्ञान ले। इस जगह को प्रोटेक्ट तो उन्होंने कर रखा है, लेकिन इस जगह को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि पर्यटन के नाते इस जगह को थोड़ा सा विस्तार किया जाए, थोड़ी साफ सफाई किया जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करके आप ये बताइए लखनऊ की और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने सुना है और आप जानना चाहते हो, या कमेंट से मुझे पता चलेगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, कमेंट से मुझे ये प्रेरणा मिलेगी और मेरा विश्वास होगा कि आप चाहते हो कि लखनऊ की नई नई जगहों को, पुरानी जगहों को जिनके बारे में आपको नहीं पता है, नई नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने आऊँ। शेयर करिए उन लोगों से जो लोग अलीगंज, जानकीपुरम विस्तार, रिंग रोड में रहते हैं और जिनको इस एरिया के बारे में ना तो पता है, न इस बारे में किसी ने उनको बताया है। तो शेयर करिए अपने जानने वालों के साथ में ये वीडियो और दिखाइए गौरवशाली इतिहास के बारे में, जो कि 1857 से शुरू हुआ था और आज 2026 है। इतने सालों में आप देखोगे ये जगह अभी भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की गवाही दे रही है। तो अगर आप लखनऊ से हैं और इस जगह को देखना चाहते हैं तो आइए, अपने बच्चों के साथ उनको लेकर आइए, इनके इतिहास के बारे में बताइए। और अगर इसी एरिया में आप रहते हो तो इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और बहुत सारी जानकारियों के लिए। कमेंट करके हमें बताएं लखनऊ की और कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको आप देखना चाहते हो। और जब भी समय मिले आइए अलीगंज, देखिए हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना जो अभी तक हमको नहीं पता थी।